नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर चैनल। विद्यार्थियों, कर्मचारियों के लिए है बड़ी खुशखबरी, यानी जो भी कर्मचारी आज हमसे जुड़ेंगे उनको मिलेगी बहुत बड़ी खुशी। और जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अगर वो हैं कर्मचारी। 8वां वेतन आयोग आए या ना आए, लेकिन इस फार्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। वेतन संरचना का क्या होगा नया फार्मूला, आइए देखते हैं। साथ ही विद्यार्थियों, फॉर पीडीएफ एंड अदर डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप मेडल स्कॉलर सर्च करके भी वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उनके पीडीएफ भी देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी सूचनाएं वहां पर आपको मिलती हैं जो हमें चैनल पर डालने में देरी होती है, या फिर ऐसी सूचनाएं जो आपको इमीडिएट जानना जरूरी है तो भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आज की खबर को हम एनालिसिस करते हैं कि 8वां वेतन आए या ना आए, कौन से फार्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, क्या होगा वो फार्मूला, देखते हैं। साथियों, केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों की माने तो अगला वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन आए या ना आए, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी का फार्मूला तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ाने की जगह अब नए फार्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा हर साल मूल वेतन बढ़ाने की भी योजना है, यानी नया फार्मूला 2024 के बाद लागू किया जा सकता है। हर साल तय किया जाएगा मूल वेतन। इसके लिए क्या है योजना, आइए देखते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए नए फार्मूले से हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाएगा। सूत्रों का मानना है कि अब समय वेतन आयोग से अलग वेतन बढ़ाने के फार्मूला पर विचार करने का है। हर साल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी 10 साल में जो पे कमीशन आता है उसकी बजाय हर साल आपके वेतन को एक फार्मूले के तहत आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार कर रही है सरकार। किस नए फार्मूला पर हो रही है चर्चा? केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि के लिए एक्रोयड फार्मूला पर विचार किया जा रहा है। दरअसल वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। इस पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता यानी डीए हाइक संशोधित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक नए फार्मूले से कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर और रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा, यानी आपके परफॉर्मेंस पर जोड़ा जाएगा आपका पेमेंट। इन सभी चीज़ों के आकलन के बाद हर साल वेतन में होगी बढ़ोतरी, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में होता है। नया फार्मूला क्यों बनाया जा रहा है, क्या है इसके पीछे कारण, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही है। राष्ट्रीय परिषद यानी जीसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ मिले। अभी ग्रेड पे के हिसाब से सभी के सैलरी में बड़ा अंतर है, लेकिन नए फार्मूला आने के बाद इस अंतर को भी पाटने का प्रयास किया जा सकता है। वर्तमान में सरकारी विभागों के 14 पे ग्रेड हैं और हब पे ग्रेड के कर्मचारी को लेकर अधिकारी तक शामिल हैं, यानी कर्मचारी से अधिकारी तक 14 पे ग्रेड आते हैं, लेकिन उनके वेतन में बड़ा अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मीडिया से बताया कि सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों के रहन सहन की स्थिति में सुधार करना है। नए फार्मूला का सुझाव अच्छा है। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। वेतन संरचना का नया फार्मूला क्या है और क्यों इसे हम जानना जरूरी है, आइए देखते हैं। जस्टिस माथुर ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय यही संकेत दे दिया था कि हम वेतन ढांचे को नए फार्मूले में ले जाना चाहते हैं। इसमें रहने के खर्च को ध्यान में रखकर वेतन तय किया जाता है। समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। बता दें कि एक्रोयड फार्मूला के लेखक जो वालेस रूडेल एक्रोयड ने दिया था, उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं, और अगर इन सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो मेरे साथियों, हो जाइए तैयार। एक नए फार्मूले के लिए सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही आपको सूचना मिलेगी कि अभी आपके परफॉर्मेंस बेस्ड आपका हर साल आपको पेमेंट मिलेगा, यानी आपको जो इंक्रीमेंट दिया जाता है उसी इंक्रीमेंट का एक नया फार्मूला आपको देखने को मिल सकता है। जल्द ही सरकार इस पर घोषणा करेगी। अब ये तो हुई जरूरी सूचना, और अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश।
विद्यार्थियों और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या जो कर्मचारी हमें देख रहे हैं, अगर आपको रहना है 2 कदम आगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हर वो ज़रूरी सूचना जो आपको जानना है ज़रूरी, चाहे वो आपसे जुड़ी हो, कर्मचारियों से जुड़ी हो, समाज से जुड़ी हो, या ऐसी सूचना जो विद्यार्थियों को करती है प्रभावित, उन सभी का भी संकलन हम लाते हैं। पढ़ाई भी कराते हैं। हिंदी साहित्य की पढ़ाई हमारे यहाँ पर होती है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात हो, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की बात हो, या फिर बात करें UGC नेट की, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ज़रूरी सूचनाओं के लिए जो समय समय पर हम आपको देते हैं, उनके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।